Hello student, good evening. How are you? And I hope you fine. आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए लाया हूँ एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 13.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 5 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए थे। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। एक कैप्सूल है जो बेलनाकार है जिसका मध्य भाग और उसके जो सिरे हैं अर्धगोलाकार जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए अगर आपका चित्र बढ़िया साफ बना हुआ है तो फिर आपकी कैलकुलेशन और एकदम परफेक्ट बैठेगी, ठीक है ना। जो बच्चे अगर हमारे चैनल में आज नए जुड़े हुए हैं तो वो प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो तुम्हारे पास कुल क्षेत्रफल है, अब आपको सिर्फ यहाँ पर देखना क्या है, आपको दिखाई क्या दे रहा है। दिखाई दे रहा है आपको बेलन का क्षेत्रफल और आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो आपके पास अर्धगोले हैं। क्या है? दो अर्धगोले हैं। तो यहां पर हो जाएगा दो अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए चित्र में आपको क्या दिया गया है भाई, 5 mm का तुम्हारे पास क्या है, इसकी चौड़ाई है। जिसकी चौड़ाई का मतलब हो गया इसका व्यास। व्यास कितना है? 5 mm। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2 mm। ओके। अब इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, देखो बेटा ये तुम्हारे पास व्यास 5 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.5। 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5। तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास? 2.5। अब ये जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपको दिखाई दे रही है, अब आप बताइए टोटल है 14 में 2.5 इसने ले लिया और 2.5 इसने ले लिया, तो मतलब कुल मिला के हुआ 14 - 2.5 - 2.5। तो ये हो गए 2.5 कितनी हो गए भाई? 5। तो हो गया 9 mm। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो गई? 9 mm, यानी h बराबर। अब देखो यहाँ पर जो बेलन की त्रिज्या है वही तुम्हारे पास अर्धगोले की त्रिज्या है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। a = बेलन के क्षेत्रफल 2πrh, 2 × अर्धगोले के क्षेत्रफल 2πr², है ना। तो आप देखिए 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है तुम्हारे पास 5/2, h की वैल्यू है तुम्हारे पास 9, प्लस 2 दूनी 4, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 5/2 × 5/2। देखो बेटा सवाल कैलकुलेशन करने का तरीका, अगर आप इसको इधर सॉल्व करें, इसको इधर सॉल्व करें, तो आप निश्चित ही थोड़ा सा ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको तरीका बताते हैं कैसे करना है। अब आप देखिए यहाँ पर ऐसी क्या चीज है जो दोनों तरफ आपको दिखाई दे रही है ना। तो अभी देखो यहाँ पर से कुछ सॉल्व होने वाला है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आपको कट गया है, ये 2 से ये 2 कट गया है। अब बताइए फाइनली आपको क्या दिखाई दे रहा है? 22/7 दोनों में है तो 22/7 हमने ले लिया बाहर। यहाँ दोनों में एक 5 है तो 5 ले लिया बाहर। अब बताइए 22/7 बाहर है, 5 बाहर है, बचा क्या अंदर? 9। ठीक है, 22/7 बाहर है, एक 5 बाहर है बेटा, अभी एक 5 बच गया है। इस 5 को यहाँ पर लिखेंगे हम। तो 22/7 × 5, 9 5 होता है 14। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 को 22 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 220 mm²। 220 क्या हो जाएगा? mm²। ये इतना अच्छा सवाल दिखने वाला है, ये देखिए आपका आंसर भी आ चुका है, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बताते हैं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आपके पास है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे कि भाई एक बेलनाकार बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें एक शंकु आरोपित है। क्या है भाई? एक शंकु आरोपित है, बर्तन है, सॉरी, वो एक से तंबू वगैरह लगता है, वही है, तो उसके ऊपर एक शंकु आरोपित है और कह रहा बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 है बेटा। ये कितना है? 2.1 और इसका जो व्यास है वो दिया गया है 4 मीटर। बेटा सब मीटर में है, ठीक है, ये आपका मीटर में है, ठीक है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 2.8 मीटर। शंकु की क्या दिया गया? 2.8। अच्छा देखो, ये शंकु भी कहां पर आरोपित है? बेलन में। दोनों के आधार एक ही है, तो मतलब क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? 4/2 यानी 2 मीटर, है ना। और शंकु की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या। 2 मीटर, ओके। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर। कितनी है? 2.8 मीटर है, और जिसे हम L से डिनोट करते हैं, और H मतलब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है आपके पास? 2.1, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? कुल क्षेत्रफल। अब आप बताइए, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक बेलन दिखाई दे रही है, मतलब बेलन का क्षेत्रफल, प्लस और क्या दिखाई दे रहा है आपको? शंकु दिखाई दे रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे हम? शंकु का क्षेत्रफल। अब बेटा बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h), है ना, और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? πr(l). क्लियर है इतना? अब देखिए यहां पर a = 2 पाई की वैल्यू 22/7। देखो अगर 3.4 रखना होगा तो आप क्वेश्चन बता देगा, ठीक है ना। r की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है भाई? 2 मीटर है। h की वैल्यू, बेलन की ऊंचाई यहां बता चुके हैं 2.1 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2.8 लिखा हुआ है ना। अब तो सॉल्यूशन करना बचा हुआ है। तो सबसे पहले देखिएगा कुछ यहाँ कट रहा है तो काट लीजिए, फिर कॉमन लेते हैं, अगर बनेगा तो। जरूरी नहीं कि हर सवाल को कॉमन करें, ये तो सवाल को छोटा बनाने के लिए होता है ना कॉमन। तो देखो 7 से काटेंगे तो 0.3, ये 7 से कटेगा 0.4 हो जाएगा, ठीक। अब आप 2 दूनी 4, ये 2 और ये 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 1.2 × 22। अब देखो यहां पर 4 दूनी 8, 0.8। अब देखो दोनों में बेटा 22 है कॉमन, तो यहां बचेगा 1.2 प्लस 0.8, तो 22, 1.2 और 0.8 हो जाएगा बेटा 2.0, तो हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन रह चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और जिस सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आपके लिए लाने वाले हैं और भी नेक्स्ट वीडियो बहुत सारे लाने हैं, ठीक है ना। आपकी पूरी कोर्स की तैयारी हो जाएगी, सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जिन फ्रेंडों को अभी तक आप शेयर करने के लिए डेली भूल जाते हैं तो आप उसको शेयर जरूर कर दें चैनल को, ठीक है ना। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी चलते हैं। चलिए इसको रख कर रहे हैं।
भाई देखिए, थ्योरेटिकल जो सवाल होते हैं आपको जरूरत है उन्हें सही से पढ़ने की। जैसे इस सवाल में दिया गया है कि ऊंचाई 2.4 1.4 मीटर का एक बेलन है, मतलब कह रहा है कि ये बेलन है और इसकी ऊंचाई 2.4 मीटर है ना, और 1.4 सेंटीमीटर है ये बेटा सेंटीमीटर है, और 1.4 सेंटीमीटर का व्यास है। ये लिखा है आपके बुक में, 2.4 सेंटीमीटर की ऊंचाई का एक बेलन है, 1.4 सेंटीमीटर का इसका बेटा व्यास है ना। अब कह रहा कि इससे शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो ये देखो बेटा शंक्वाकार खोल है, इसे काट लिया जाता है। शंख के क्षेत्रफल को पता करने के लिए तिर्यक ऊंचाई का पता होना जरूरी होता है। तो यहां देखिए बेटा ये ऊंचाई 2.4 है, तो ये भी ऊंचाई 2.4 होगी। अब ये तुम्हारे पास क्या है 1.4, आपका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.4 अपॉन 0.7 सेंटीमीटर। L बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो r की वैल्यू है 0.7 का स्क्वायर और h की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 2.4। भाई देखो जो बेलन की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा 0.7 का हो जाएगा 0.49 और 2.4 का हो जाएगा 5.76, ये हो जाएगा 6.25, तो L इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये बेटा तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई 2.5 सेंटीमीटर, है ना। आप सवाल रेडी है, हम चलते हैं सवाल की ओर। तो बेटा कुल क्षेत्रफल फिर निकालना है, टोटल एरिया फिर से निकालना है। तो A इक्वल टू, अच्छा आपको क्या दिखाई दे रहा है बेलन दिखाई दे रहा है, तो भाई बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। अब इससे निकाला क्या गया था शंक्वाकार खोल, तो शंक्वाकार खोल का मतलब जब शंकु काट कर निकालेंगे तो उसका आधार भी जुड़ा होगा, बात समझना हमारी। जब जैसे ये तुम्हारे पास है, इसमें से अगर शंक्वाकार खोल काट लेंगे तो ये छिद्र बन जाएगा, तो वो बाहर आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना, टोटल सॉलिड हो जाएगा। तो वो हो जाएगा यहाँ पर शंकु का कुल क्षेत्रफल। तो बेटा 2 पाई आर एच पाई आर आर प्लस एल, ठीक है। अब यहां पर a बराबर 2 का मान 2 ही है, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, r की वैल्यू क्या है 0.7 है और h की वैल्यू क्या है 2.4 है। इसका काम हो गया है खत्म। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r की वैल्यू है 0.7 और 0.7 प्लस 2.5, तो a की वैल्यू a इक्वल टू 7 से 7 कटेगा 0.1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 × 22, 24 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.24 हो जाएगा, 7 7 कटेगा 0.1, तो 22 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 हो जाएगा, और 25 में 0.7 जुड़ेगा तो 3.2 हो जाएगा। ओके, a इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ये 5 24 दूना 48, 48 दूना 96, 48 दूना 96, 96 9 होता है 105, ठीक है। और 2 अंक के बाद दशमलव थे ये लग गए, 22 दूना 44, 22 या 66, 66 4 70, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसका हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 5 1 6, तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन भाई हमारे पास कुछ है नहीं, हमने तो डायरेक्ट गुणा कर दिया है और सही है ना। और अब आप जो है थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन देख भी ले लीजिएगा, वैसे सही है। अब देखिए हमारे पास आंसर आ गया
17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है निकटतम अंकों में बताना है इसका आंसर। तो बेटा 17.60 की निकटतम कौन है भाई, 18 ही होगा, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर। ठीक है, चलिए हो गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिए और काम करते रहिए आप लोग, ठीक है ना। जहां भी कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपके एक एक क्वेश्चन की तैयारी करा देंगे। लेकिन फिलहाल पहले हम बोर्ड पेपर की नजर से जो मेन होगा हम पहले उसके बारे में डिस्कस कर ले, है ना। अनुमानित हमारे हैं कि जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वहां से कम है तो 80% चांसेस हैं क्वेश्चन की, इसलिए उन क्वेश्चनों की तैयारी आप करना मत भूलिए। उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई भी तैयारी बचती है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, हम उसकी तैयारी करवा देंगे, है ना। तो इससे आप परेशान नहीं होना। मैं फिजिक्स की भी क्लास 10 की बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम की थोड़ी कमी हो रही है, लेकिन हम टाइम को पूरा करेंगे, इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, और 9 नंबर क्वेश्चन में आपका फिगर बना भी हुआ है। कह रहा है कि बेलन है और बेलन में तुम्हारे पास दो अर्धगोलाकार छेद काट लिए जाते हैं। ये हमने मान लो काट दिया भाई छेद, है ना। अब यहां पर देखिए इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर है शायद, 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है बेटा, इसकी जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है। यहां लिख लेंगे हम बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है तुम्हारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई h बराबर है 10 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं बेटा। देखो कुल क्षेत्रफल, तो a इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको बेलन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, बेलन का क्षेत्रफल। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो अर्धगोले, कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू अर्धगोले, सेमी स्फीयर बोलते हैं, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो भाई बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इनके मान रखा जाए, 22/7, r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10, प्लस 2 2 जो 4, 22/7, r की वैल्यू 3.5, 3.5। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या है जो हम कर सकते हैं, 7 1 7 7 5 जा 35, 7 1 7 7 5 जा 35। अब 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बेटा ध्यान से देखना, 2 5 जा कितना होता है 10, और 10 में अगर हम पॉइंट लगा देंगे तो बचेगा 1, ठीक है ना, 1। फिर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10, फिर 10 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 220। इसी तरह 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 5 जा 20, 20 में अगर हम पॉइंट लगा देंगे बचेगा 2, और 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70, लेकिन पॉइंट लग जाएगा बचेगा 7। फिर 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, ऐड हो जाएगा तो 4 2 5 7 2 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल में इसी तरह, और अपना
जो भी है, जो भी आपके फ्रेंड हैं, आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपके सब्सक्राइब से हमारा जो है मनोबल बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो मेहनत करके लेकर आएँ। ठीक है, हमारा यही काम है आपकी तैयारी कराना, तो सिर्फ आप हमें प्रोत्साहित करने के लिए सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब बटन ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।